तो नाज़रीन, रिपोर्ट आपने देखी। अब सवाल उठता है कि आखिर एम आलम रोड जैसे पॉश इलाके में कैफे के नाम पर शराब खाना कौन चला रहा है। वेटर्स को तो पकड़ लिया गया, मगर कैफे में बैठकर शराब नोशी करने वाले 22 अफराद को क्यों छोड़ दिया गया। इसी पर बात करते हैं। हमारे नुमाइंदे असद अली हमारे साथ मौजूद है। असद, बताइएगा कैफे चलाने वाले कौन लोग हैं और इंतजामिया उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं कर रही। जी बिल्कुल, गुज़श्ता रात असिस्टेंट कमिश्नर मॉडल टाउन ज़ीशान रांझा और महकमा एक्साइज की तरफ से कार्रवाई की गई थी अलांतू रेस्टोरेंट में, जहां से भारी मकदार में जो शराब बरामद कर ली गई थी। शराब की बोतलें बरामद करके 13 अफराद को ज़ेरे हिरासत लिया गया था, जिसमें से 3 अफराद को के खिलाफ FIR दर्ज की गई, जिसमें ऑर्डर टेकर, कैफे का मैनेजर और कैशियर शामिल है। सूबाई दारुल हुकूमत में ये शराब कब से फरोख्त हो रही है, मुतल्लिका अदारों ने पहले कार्रवाई क्यों नहीं की, कौन सी अहम शख्सियात थी जो इस कैफे को सरपरस्त ठीक है असद अली, आप भी हमारे साथ ही रहिएगा। हमें ज्वाइन किया है असिस्टेंट कमिश्नर मॉडल टाउन ज़ीशान रांझा साहब ने। ज़ीशान साहब, बताइएगा, आपने कैफे से वेटर्स को तो पकड़ लिया, शराब पीने वालों को क्यों छोड़ दिया। आप बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। ये हमें एक खुफिया इत्तला जिससे पता चला तहसील इंतजामिया को कि इस किस्म की वहाँ पे एक्टिविटी है जिससे फौरन जिसको टॉलरेट नहीं किया जा सकता था। हम लोग इसको थोड़ा लेट आवर्स में, क्योंकि हमें इंफॉर्मेशन थोड़ा लेट आवर्स में मिली थी, उससे हमने रिस्पॉन्ड किया और तकरीबन 12 साढ़े 12 बजे हम वहाँ पे गए। और उसमें फिर वहाँ पे क्योंकि सिचुएशन ये थी कि टेबल्स पे ये सर्व हो रही थी ड्रिंक, और हमने इनफैक्ट पहले अपना एक प्रॉपर्ली वहाँ पे एज अ गेस्ट हम गए, उससे हमने ऑर्डर दिया जिससे इन्होंने हमें सर्व की। और सर्व करने में फिर हमने इसके खिलाफ क्रैकडाउन किया, स्टार्ट किया। उनका स्टाफ जो रिस्पॉन्सिबल था सेल करने पे, उनको अरेस्ट भी किया और FIR भी दी उन पर। जी ज़ीशान साहब, ये भी बताइएगा कि पता चल सका कि कैफे का मालिक कौन है और उनके खिलाफ क्या कार्रवाई की गई, और जिनको सर्व किया जा रहा था उन्हें गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया। हाँ, कैफे के मालिक जो थे वो नेचुरली यहाँ पे मीडिया को शेयर करना मुनासिब नहीं, किसी की क्योंकि अभी इनिशियल इन्वेस्टिगेशन चल रही है, किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी जब तक फिक्स ना हो उसको शेयर नहीं किया जा सकता। और नेचुरली किसी की सपोर्ट और ईमा पे ये एक्टिविटी हो रही थी, भी जैसे जैसे इन्वेस्टिगेशन चलेगी तो फैक्ट सामने आएंगे। और बाकी जो गेस्ट थे, क्योंकि अभी तक मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी इन्हीं की थी और हमारी कैंपेन भी इसी तरह की जो इमोरल एक्टिविटीज है उसके अगेंस्ट थी, तो इसलिए फिर हमने गेस्ट को भी इनिशियल स्टेजेस पे इससे एंगेज नहीं किया। वो डाटा उनका हमारे पास है, लेकिन हमने उनमें किसी के खिलाफ अभी कोई एक्टिविटी नहीं की। अच्छा सर, ये भी बताइएगा कि जब पीने वालों को नहीं पकड़ा, वेटर्स को आपने पकड़ लिया, बेचने वालों को क्यों नहीं पकड़ा आपने। ऐसा जो रिपोर्ट हो रहा है, वेटर्स को कतल नहीं पकड़ा। जब जो 13 लोग इनिशियली हमें दिए गए थे उसमें जिनको अरेस्ट किया था इनिशियल, उनकी इंटेरोगेशन के बाद उनको छोड़ दिया, तो वो जो 13 लोग पकड़े गए थे उसमें वेटर और उनका जो बाकी स्टाफ शेफ का था उसको छोड़ दिया गया था। ये लोग चाहे वो वहाँ के किसी एज अ वेटर काम करते, जो लोग इसमें रिस्पॉन्सिबल थे और जो वहाँ पे इसकी सेल कर रहे थे, बाहर से इसको प्रोक्योर कर रहे थे, दे वर रिस्पॉन्सिबल फॉर इट। हमने सिर्फ उन्हीं 3 लोगों को आखिर में FIR में रखा जो इसमें वहाँ पे मौके पे इस तरह की एक्टिविटी में इन्वॉल्व थे। अब क्योंकि वो रेस्टोरेंट है तो उनका पोर्टफोलियो किसी का मैनेजर हो सकता है, किसी का वेटर हो सकता है, लेकिन जो प्राइमरीली प्रिंसिपली इसमें इन्वॉल्व थे हमने सिर्फ उन्हीं को FIR में थे नामजद किया है। ज़ीशान साहब, कहिएगा कि आप पे इस वक्त कोई प्रेशर है, मालिकान को क्यों गिरफ्तार नहीं किया जा रहा, क्या वो कोई बासर लोग हैं। नहीं, ये इनिशियल इन्वेस्टिगेशन है, मालिकान मौके पे मौजूद नहीं थे और इसलिए उनको इसमें अभी तक इन्वॉल्व नहीं किया गया। किसी किस्म का कथन कोई प्रेशर नहीं है। अभी जैसे जैसे इन्वेस्टिगेशन चलेगी, अगर कुछ स्टेटमेंट उनके अगेंस्ट आती है तो नेचुरली फिर उनको भी इसमें इनकॉर्पोरेट करेंगे सारी अपनी एक्टिविटी में। जी बहुत शुक्रिया। असिस्टेंट कमिश्नर मॉडल टाउन ज़ीशान रांझा ने हमें वक्त दिया, और साथ ही साथ असद अली, आप हमें अपडेट कर रहे थे। बहुत शुक्रिया आपका।